वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल। तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंटेनिंग इंडियाज प्रोग्रेस इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमने क्या बात करी की है कि हमारे जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनमें कैसे कुछ चीज़ें मिसलीडिंग है, हमारी आउटडेटेड हैं, हम उनको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो आज जून 7 को मनाया जाता है। इस बार का हमारा थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, इंडियाज फूड सेफ्टी जर्नी। तो 1954 में जब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट आया तो उसमें हम क्या देखते थे, हम चीज़ों को ऐसे देखते थे लाइक बाइनरी फॉर्म में 0 या 1, या तो एडल्टरेटेड है या नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं था कि डेंजरस है चीज़ें या हार्मलेस सब्सटेंसेस है। अब ऐसे तो फूड कलर भी हो सकता है, वो जो चीज़ें हार्मफुल ना हो, कुछ एडिबल चीज़ें जो बिल्कुल हार्मलेस होती हैं वो डालनी हो तो, पर लेकिन वो एडल्टरेटेड या नॉन एडल्टरेटेड के फॉर्म में बाइनरी फॉर्मेट में ही इसको देखते थे। वो नहीं कंसीडर कर रहे थे कि कितना सब्सटेंस एक इंसान वो चीज़ को कंज्यूम कर सकता है। 2006 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब हमने एफएसएस एक्ट लाए। तो एफएसएसएआई क्रिएट करी गई फॉर हम, ताकि हम फूड रेगुलेशंस को मॉडर्नाइज कर सकें। हमने इंटरनेशनल फूड सेफ्टी बॉडीज से गाइडेंस ली, जैसे कि कॉडेस। उसके बाद हमने रिस्क बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया, जिसमें हमने सेफ लिमिट सेट करी फॉर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, एडिटिव्स, ड्रग रेजिड्यूज, और हम पनिशमेंट से प्रिवेंशन और साइंस की तरफ आए। बट लेकिन फिर भी हम इंडियंस के रिलेटेड या लाइक इंडियन एनवायरनमेंट के रिलेटेड हम इन चीज़ों को शेप नहीं कर पाए। हमने रूल्स डायरेक्टली ही एक तरह से स्पेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ना डेवलप नेशंस के अकॉर्डिंग तो कंपेरेबल कर लिए, और रैपिड ग्रोथ ने और नए इश्यूज लाए बाय 2020। करंट चैलेंजेस और गैप्स क्या रहे कि लैक ऑफ इंडिया स्पेसिफिक साइंटिफिक डाटा। हमारे पास सेफ्टी लिमिट्स जो थे ना वो फॉरेन स्टडीज के बेस थे। अब वो अगर डाटा ही नहीं होगा इंडियन स्पेसिफिक तो हम कैसे कोई भी उस पर रिसर्च करेगा या उसकी सेफ्टी लिमिट्स को चेक करेगा और फिर इंडियंस के लिए वो सेफ्टी लिमिट सेट करेगा। दीज मे नॉट सूट इंडियन फूड हैबिट्स, फार्मिंग प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंटल कंडीशंस। कोई हमारे पास टोटल डाइट स्टडी नहीं थी कि जैसे हम फ्रेगमेंटेड स्टडी या फिर बहुत ज़्यादा वीक डाटा था हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे पास है, पर हमें ये नहीं पता है कि एक इंसान नॉर्मल एवरेज पे कितना टोटल फूड इनटेक कर रहा है और उसमें टोटल कितना एक्सपोजर हो रहा है उसे टॉक्सिन्स का। पुअर रिस्क कम्युनिकेशन, तो जो टेक्निकल टर्म्स जैसे कि MRLs, ADIs ये सब यूज़ कर रहे हैं, जैसे पब्लिक वैसे ही कंफ्यूज हो जाए, कौन पढ़ के उसको पहले सर्च करेगा कि अच्छा इसका मतलब ये होता है ये नहीं होता। सिंपल ईजी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। जो MRLs हैं उनको जब रिवाइज करा गया फ्रॉम 0.01 टू 0.1 मिलीग्राम पर केजी, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। फिर लोगों को ऐसा लगा कि ये सेफ्टी हमने कम कर दी गई है। तो जब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो फिर से मिसट्रस्ट और यही सब चीज़ें आएंगी। लेगेसी इशू एग्जाम्पल MSG, जैसे अब मोनोसोडियम ग्लूटामेट है तो ये एक फ्लेवर एनहांसर है जिसको ग्लोबली प्रूव करा गया है कि वो सेफ है, पर इंडिया में अभी भी ओल्ड वार्निंग लेबल्स के कारण कि इट्स अनसेफ फॉर इन्फेंट्स या फिर मिसलीडिंग है, क्योंकि नेचुरल MSG जो है फूड्स में भी है, जैसे कि टमाटोज, मशरूम्स, गार्लिक। तो रॉन्गली फिर लोग सोचते हैं कि जो MSG है वो डेंजरस है, बिकॉज हम सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी रेगुलेशंस आउटडेटेड है और हम मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं इस तरह। तो क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, लोकल रिसर्च ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि हम इंडिया स्पेसिफिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ कर सकें, एक टोटल डाइट स्टडी करें टू नो कितने कंटामिनेंट्स अफेक्ट कर रहे हैं इंडियंस को। हम कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करें, टेक्निकल टर्म्स क्यों यूज़ करनी है, सिंपल क्लियर मैसेजेस यूज़ करो, लोग आराम से पढ़ें समझें, एविडेंस बेस्ड लेबल्स करें ना कि फेयर बेस्ड वार्निंग्स। ट्रेन एक्सपर्ट्स रेगुलरली, तो ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिस्क असेसर्स को भी पता हो कि चीज़ें कैसे करनी है। अपडेट रेगुलेशंस फ्रिक्वेंटली, हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मतलब उनका सेफ लिमिट अब रिव्यू होके बार बार रिसर्चेस होती हैं तो उससे इम्प्रूव होता रहता है। तो स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग रिव्यू करें, न्यू साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इमर्ज हो उसके रिलेटेड, और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें डिसीजंस में। Build public trust. Engage openly with the public, industry stakeholders, consumers. ट्रांसपेरेंसी जो है वो कॉन्फिडेंस लाती है और फेयर कम करेगी। फाइनल मैसेजेस कि इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे इन फूड सेफ्टी, बट टू कीप प्रोग्रेसिंग वी मस्ट रिलाई ऑन साइंस नॉट फेयर। तो हमें उसके रिलेटेड हमें इस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल जो इस बार है वो है वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया नीड्स अ न्यू कोर्स। तो अब इस चीज़ में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम वाटर के बारे में इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं। पहले तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को होता है। इस बार का थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 21 मार्च को हमने फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया। यूएन ने 2025 से 2034 को डिकेड ऑफ एक्शन ऑन क्रायोस्फेरिक साइंस को डिक्लेयर कर दिया। क्रायोस्फेयर क्या है? फ्रोजन पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ग्लेशियर्स क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि ये वाटर सोर्सेज हैं हमारे माउंटेन्स के लिए, रिवर्स के लिए, और जो मेल्ट कर रहे हैं ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये हमारी वाटर सप्लाई डाउनस्ट्रीम को इफेक्ट करेंगे। अर्थ वाटर सिस्टम्स आर ऑल कनेक्टेड। तो हमें ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है समझनी कि ये सारा कुछ हमारा वाटर सोर्स इंटीग्रेटेड है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ये नहीं कि एक जगह पे इफेक्ट हो रहा है तो हम बाकी जगह पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वाटर जो है वो माउंटेन से फ्लो करता है, फिर रिवर्स एंड लेक्स में आ रहा है, ओशंस में आ रहा है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज अपस्ट्रीम हो रही है जैसे कि डैम्स, पॉल्यूशन, वाटर यूज, तो ये डाउनस्ट्रीम एरियाज में प्रॉब्लम करेगी ही करेगी, जैसे कि कोस्ट या ओशंस। तो प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर कंट्रीज जैसे कि इंडिया भी हमारी, हम ट्रीट करते हैं रिवर्स को, ग्राउंड वाटर को, ओशंस को सेपरेटली, जिससे कि मिस मैनेजमेंट और वाटर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। अ बेटर वे इज़ कि हम सोर्स टू सी अप्रोच लेके चलें। हम हर वाटर, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम लैंड, फ्रेश वाटर, कोस्ट, ओशंस, इन सबको इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर देखें। की आइडिया क्या है कि जो अर्थ है वो एक कनेक्टेड सिस्टम है, जो सोर्स पे हो रहा है उससे सी में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एस टू एस अप्रोच यही कहते हैं कि रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ओशंस को सेपरेटली मत देखें, साइंटिफिक एनालिसिस करें टू फाइंड कॉज इफेक्ट लिंक्स बिटवीन देम। सॉल्यूशंस हम ऐसे डिफाइन करें जो कि एज एन इंडिविजुअल लेवल, गवर्नमेंट लेवल, एक्सपर्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स, उनके साथ मिलकर सॉल्यूशंस बनाए जाएं। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियाज वाटर मैनेजमेंट नाउ? तो अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त कि एक तो अनइक्वल वाटर अवेलेबिलिटी है, कई जगह तो बहुत पानी है और कई जगह पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पॉल्यूशन, रिवर्स वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज से भरी पड़ी हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण रेन पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, 60.5% ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो यूज्ड हैं। कुछ स्टेट्स में तो मोर देन 100% यूसेज ही है। ग्राउंड वाटर क्वालिटी जो है वो खराब होती जा रही है। 25% वाटर यूनिट्स जो हैं वो अंडर रिस्क हैं। जो ज़्यादा एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर है वो सारा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है। बट अब 2018 में क्या हुआ, नीति आयोग ने कहा कि 600 मिलियन इंडियंस जो है वो वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। हमें इसके कारण जीडीपी लॉस में भी प्रॉब्लम आ रही है वाटर इश्यूज में, क्योंकि उनको ट्रीट करने के लिए या फिर और चीज़ें देखने के लिए, तो फिर उसमें भी 6% का लॉस हो रहा है। पॉल्यूशन के कुछ फैक्ट्स जो दे रखे, देखिए इंडिया 1.7 लाख टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली प्रोड्यूस करता है। 53% ट्रीट किया जाता है, रेस्ट डायरेक्टली हम डंप कर देते हैं रिवर्स और लेक्स में। फिर 311 पॉल्यूटेड रिवर्स जो है हमारी 30 स्टेट्स और यूटीज के अक्रॉस हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं? सबसे पहले तो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, कोई सिंगल बॉडी नहीं है जो इंटीग्रेटेड वे में इन सारी वाटर को देख रही हो। रिवर्स जो है डिफरेंट स्टेट्स के अलॉन्ग जाती हैं, तो स्टेट लेवल पे अलग इनके वाटर लॉज हैं या फिर इन्होंने अलग वाटर मैनेजमेंट कमेटीज या सब बना रखी हैं। तो कितने सारे पॉलिटिकल एरियाज इन्वॉल्व हैं। 4 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस है हमारे पास, विलेज, स्टेट, नेशनल, ग्लोबल। फिर रिजल्ट क्या है कि इतना सब उसमें कंफ्यूजन और कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। पास्ट एफर्ट्स, 1987 में फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी आई, फिर 2015 में एक कमेटी बनाई गई टू मर्ज द सेंट्रल वाटर कमीशन एंड ग्राउंड वाटर बोर्ड। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर्म करी गई टू ड्राफ्ट अ न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी। फिर स्टेट्स ने अपने खुद के वाटर पॉलिसीज बना रखी हैं, पर फिर भी किसी का फोकस एस टू एस अप्रोच पे नहीं है। केस स्टडीज यूजिंग द S2S अप्रोच, तो दिल्ली में एक प्रोजेक्ट सेट करा गया फॉर न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। फिर इंडो गैंजेटिक बेसन में एक प्रपोज प्रोजेक्ट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड वाटर। तो क्या करने की ज़रूरत है अब कि इंडिया को शिफ्ट करना चाहिए टू सोर्स टू सी अप्रोच। इसका क्या मतलब है कि हम एक सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल बनाएं जिसमें हम देखें कि लोग और नेचर कैसे इंटरैक्ट करते हैं आपस में। साइंस, पॉलिसी और एक्शन को कंबाइन करके हम फोकस करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे कि 6 और 14 में, जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, लाइफ बिलो वाटर, इन सब पे फोकस करते हैं।
और स्पेशली लिंक करें टारगेट 6.5 और 14.1 जो कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम पॉल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं। फाइनल टेकअवे यही है कि इंडिया के जो वाटर चैलेंजेस हैं वो सिर्फ टेक्निकल नहीं है बल्कि गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन में भी इश्यूज हैं। अगर हम अपनी रिवर्स, ग्राउंड वाटर और ओशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सोर्स टू सी वे में होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। विलेजेस, स्टेट्स और नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपस में। हम साइंस को यूज़ कर सकते हैं बेटर पॉलिसी बनाने के लिए। हम कम्युनिटीज़ को एजुकेट कर सकते हैं और उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने साथ। ट्रीट करें हम अर्थ के वाटर सिस्टम को एज वन कनेक्टेड यूनिट, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारी। तो आज के हमारे यही 2 आर्टिकल्स थे। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड था एंड सेकेंड आर्टिकल हमारा इस चीज़ के रिलेटेड था। थैंक यू।